SC ST श्रेणी में क्रीमी लेयर को आरक्षण देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध देश भर के विभिन्न दलित संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान पर दलित संगठनों के साथ दलित समाज व कई राजनीतिक दल सड़कों पर उतरे। इसी श्रृंखला में प्रमुखता से दलित समाज के हकों व संविधान की रक्षा हेतु काफी लंबे समय से लड़ने वाले मुख्य संगठन दलित जन जागृति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतवीर सिंह जाटव द्वारा भारत बंद को समर्थन देते हुए गजौला उत्तर प्रदेश में आंदोलन में शांतिपूर्वक भाग लिया गया, जिनके साथ दलित समाज के युवाओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। सभी की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाला अपना फैसला वापस ले या इस पर पुनर्विचार करे। इस विषय में हमारे न्यूज चैनल के संवाददाता द्वारा दलित जन जागृति मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतवीर सिंह जाटव से कुछ सवाल भी किए गए। अपराध पर न्यूज से संवाददाता सोनू कुमार। सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, चंद्र छोड़ो होश में आओ, चंद्र छोड़ो होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट होश में आओ, चंद्र छोड़ो होश में आओ, चंद्र छोड़ो होश में आओ, न्यायपालिका होश में आओ, न्यायपालिका होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो। अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप इस धरने से क्या करना चाहते हैं? आप जैसे कि पूरे भारत के अंदर आपके संगठन ने पूरे भारत में जो ये जगह जगह धरने लगाए, पूरे भारत बंद किया, कितना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा है। आप लोग इस धरने से क्या सरकार को क्या चेताना चाहते हैं? आगे की आपकी रणनीति क्या है? मैं सतवीर सिंह जाटव, दलित जन जागृति मिशन का नेशनल प्रेसिडेंट। आज भारत बंद का जो आह्वान था, ये जो है एक दलित जन जागृति मिशन का तो आह्वान था, लेकिन दलित जन जागृति मिशन पूरे राष्ट्र के जितने भी दलित संगठन थे और जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, सभी लोगों ने भारत बंद को बंद करने के लिए आह्वान किया। और उस आह्वान का मतलब ये आह्वान इसलिए किया गया क्योंकि 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST के क्रिमिनल को लेकर के जो बांटने की बात करी, आरक्षण में से आरक्षण को भाई भाई को लड़ाने की जो बात करी, उसको ख़त्म करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने के लिए, और जो तानाशाही सुप्रीम कोर्ट हो रही है, जैसे चंद्रचूड़ जैसे जज और नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उन सबको ये टेलर दिखाया गया है और पिक्चर अभी तो बाकी है। और अब ये धरना जो है, ये आज ही धरना होकर के नहीं रह जाएगा। ये अभी हम जो है 11 सितंबर को भी धरना प्रदर्शन वगैरह करेंगे, और ये धरना जब तक चलता रहेगा जब तक कि SC ST का जो रिजर्वेशन की जो व्यवस्था ख़त्म करी है, जब तक हाउस बुला करके दोनों सदनों से पास नहीं होगा, जब तक ये धरना चलता रहेगा, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। अब जैसे कि आपके ही संगठन के जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, BM आर्मी के चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के, उन्होंने 11 सितंबर के लिए जो बोला है, तो आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का कोई हमने ऐसा नहीं देखा, जैसे कि पहले उजागिर होकर संगठन को आगे बढ़ा रहे थे और समाज के लिए काम कर रहे थे। आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं, आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम कर रहे हो? आप भी अपनी पार्टी बना के अलग होता है, बहन जी को कमज़ोर करने के लिए हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो चंद्रशेखर की सोच गलत थी। 2018 30 सितंबर को हमने चंद्रशेखर जब जेल में था तो दलित जन जागृति मिशन ने हुंकार महासभा करी और उत्तर प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दे करके चंद्रशेखर को छुड़ाया, लेकिन चंद्रशेखर जो है उस कड़ी का हिस्सा नहीं निकला। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में डूब गया और रोटी और बोटी में लग गया, और मनुवादी जो लोग हैं उनके बहकावे में आकर उसने पार्टी बनाई। और जैसा कि चंद्रशेखर जी सोच रहे हैं कि हम बहन जी को कमज़ोर कर देंगे, ये तो अगर 7 जन्म भी चंद्रशेखर लेंगे तब भी बहन जी को कमज़ोर नहीं कर सकते। बहुजन समाज सब जो है बहन जी के साथ है, चाहे आज के धरने की बात हो, चाहे आगामी कोई भी रणनीति हो। हम लोग SC ST का पदोन्नति में रिजर्वेशन को दोबारा से वापसी करा के दिखाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।